अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया था। कुरान अल्लाह की किताब है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जिनको पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाए। तो इस रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं ताकि वो अल्लाह के करीब जा सकें। कुरान अरबिक लैंग्वेज में भी है, लेकिन कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन हर लैंग्वेज में है। इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो कुरान को अरबिक में पढ़ा भी जा सकता है और आप अपनी ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम चाहे कुरान को पढ़ना तो वो अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है, बिकॉज कुरान इज़ अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, और जो मुस्लिम नहीं रखते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि वो भी इस रमज़ान में रोज़ा रखें। आप में से कितने लोग को कन्फ्यूजन रहता है सहरी और इफ्तारी में, राइट? सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। फिर उसके बाद जो पूरा दिन हम कुछ भी खा और पी नहीं सकते, पूरे दिन हम रोज़ा रखते हैं। फिर सनसेट के टाइम पे हम रोज़ा खोलते हैं, इसे हम कहते हैं इफ्तार का टाइम। रमज़ान का महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है, उसमें से एक चीज़ है सेल्फ़ कंट्रोल। जब हम रोज़ा रखते हैं पूरे दिन तो ऐसा भी टाइम आता है कि हमारे आसपास कोई भी नहीं होता है, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई देखे या ना देखे बट हमारा अल्लाह तो देख रहा है, इसलिए हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, जिससे हम गरीब लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उसके एहसासों को समझ सकते हैं। और इस महीने में हम मुस्लिम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को खाना खिला पाएँ। दूसरी चीज़ इस महीने में बहुत ज़रूरी है, वो है ज़कात निकालना। ज़कात का मतलब क्या होता है? ज़कात मतलब आपकी पूरी साल का जो इनकम है उसका 2.5% आपको निकाल कर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर आप सदका या ज़कात निकालते हैं तो आपके रिस्क में कमी नहीं होगी बल्कि और बरकत ही होगी। रमज़ान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान को माफ़ी का महीना भी कहा जाता है। रमज़ान के महीने में दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है, स्पेशली इफ्तार के टाइम पे या तहज्जुद के टाइम पर। रमज़ान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे हम तरावी कहते हैं। इस नमाज में हम थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते हैं। इस्लाम की बहुत खूबसूरत बात है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। अमीर और गरीब, ब्लैक और वाइट और कास्ट इस्लाम में नहीं होता। अगर हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो हमें अमीर गरीब, ब्लैक वाइट और कास्ट के हिसाब से नहीं खड़ा किया जाता, सब एक लाइन में खड़े होते हैं। इस्लाम में कोई अमीर गरीब नहीं होता, किसी का रंग नहीं देखा जाता और कास्ट भी नहीं देखा जाता है। इस महीने में हमें खुदा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। रमज़ान एक
पाक महीना है। अब सब इस महीने में हो सके तो रोज़ा रखें, इबादत करें और बहुत ज़्यादा दुआ मांगें।